अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम और मैं छोड़ने जा रही हूँ बेटे को, क्योंकि बेटे का आज पहला पेपर था तो वो सीए के पेपर दे रहा है, तो उसको छोड़ने जा रही थी। और यहाँ पे जी घर वापस आते ही मैंने जो है गोश्त को स्टीम करने के लिए उसको नमक और सिरके वाले पानी में 20 मिनट के लिए डुबो के रख दिया था। धो के तो मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे चैनल पर रेसिपी पहले भी मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 4 चम्मच इसमें मैंने डाले मिक्स मसाले थे। उसमें था जी सुरख मिर्च थी, दड़ा मिर्च थी और ज़ीरा कुटा हुआ था और सूखा धनिया कुटा हुआ था और थोड़ा सा उसमें वो था काला ज़ीरा थोड़ा सा था ना, तो वो मैंने 4 चम्मच डाल दिए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे डाले हैं जी 2 चम्मच से 3 चम्मच टिक्का मसाला के, और यहाँ पे 4 जो है वो लेमन मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है नमक का डाल दिया, क्योंकि पहले भी मसाले में नमक था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो दही के गए हैं और 2 से 3 चम्मच ही चाट मसाला के गए। तो अब ये जो चिकन था वो मैंने उसको छलनी में डाल के ड्राई कर लिया था। अब इसको मैं लगा रही हूँ मसाला, इसके कट के अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाना है। तो व्यूअर्स यकीन करें इतने काम होते हैं कि क्या बताऊँ। मुझे मेरी जो मेड है उसने इतना तंग किया था पिछले महीने पूरे से। एक तो मैं शादी पे चली गई, तब भी बहुत सारी छुट्टियां थी और मैं उसको कहती रही थी कि छुट्टियां कर ली थी, फिर बच्चे आ गए, लेकिन वो इस दौरान 1-2 दफ़ा ही नहीं आई। तो वो तकरीबन इस महीने वो 12 से 13 दिन ही काम पे आई। उसके बाद मैंने उसको कहा था कि मेरी जब बच्चों के एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी, बल्कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बेटी थोड़ी बहुत कुकिंग में मेरा साथ दे देती है, लेकिन तुमने इन दिनों में छुट्टी नहीं करनी। लेकिन उसने वही काम किया और उसने उधर से, मेरी बेटी थोड़ी ठीक भी नहीं थी और घर के काम, बच्चों के पेपर्स, बाहर इनको छोड़ने भी मैंने खुद जाना होता था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो इतने काम जो है वो नहीं कर सकते। ऑफिस भी जाएं, फिर वो अपने सारे काम भी निपटाएं और बच्चों को भी छोड़ें और लें, तो फिर मुझे ही अकेले काम करना पड़ता। तो यहाँ जी बातों बातों में मैं ये बताना भूल गई तो कि मैं स्टीम चिकन बना रही हूँ जी बेकिंग अवन में। मसाला लगा के मैंने उसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जी उसको मैंने जो बेकिंग अवन की ट्रे होती है उसके ऊपर अल्मोनियम फाइल लगाई, फिर उसके ऊपर सारे पीस रख के और थोड़े से जो आलू है चिप्स की तरह काट के, और फिर उसके ऊपर से जो अल्मोनियम फाइल है उससे उसको कवर करके तो बेकिंग अवन में रख दिया। तो 120 पे मैंने ये तकरीबन 40 मिनट के लिए रखा था, लेकिन बीच में मैंने एक दफ़ा चेक भी किया था और तकरीबन 40 ही मिनट में वो बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा स्टीम हो गया था। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने दही की जो रेशो है वो कम रखी थी, तो आप भी ज़रूर इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि रख के भूल जाए और 45 मिनट के बाद ही चेक करें। यहाँ जी अवन मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। और ये देखिए जी अवन को अभी मैं नीचे वाली जो ग्रिल है वो ऑन करूँगी, तकरीबन 20 मिनट के बाद फिर मैं ऊपर वाला जो राड है वो ऑन करूँगी। तो ये देखिए मेरे पास एनेक्स, तो उसमें मैं तकरीबन 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बेकिंग भी कर लेती हूँ। फिर इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो वो भी बना, थोड़ी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है। तो यहाँ जो बात हो रही थी मेड की, यकीन करें कि व्यूअर्स आप ये ना कहें कि अब वो गरीब है तो उसका, तो उस इन लोगों के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा कर ले, जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, लेकिन ये दूसरों को मतलब बात नहीं मानती। तो इसने 5 दिन जो मुझे इतना तंग किया जिसका कोई हिसाब नहीं। खैर मेरी जो नई थी मेड वो अरेंज हो गई थी, थोड़ा बहुत उसको काम करवाना पड़ता था, मैं साथ में करवाती थी, बताती थी, तो फिर वो कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। तो इन लोगों का बस अल्लाह ही हाफिज़। ये देखे जी व्यूअर्स, गाजर मैंने यहाँ बना रही हूँ एग फ्राइड राइस, और गाजर मैंने 2 अदद ली थी, लंबाई में काट लिया था और इसको तकरीबन 4 से 5 जो ऑयल के चम्मच थे उसमें मैं थोड़ा सा सौते करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ की जो शिमला मिर्च थी उसको भी मैंने लंबाई में काट लिया।
उसको भी मैं हल्का सा सोते करूँगी। और ये देखिए साथ ही मैंने 2 एग ले लिए, उनको बीट किया, उसमें 1 चुटकी ज़र्दे का कलर मिलाया और वो भी साथ ही मैंने उसके डाल के पका लिया। आपने इसको अंडे को पकने नहीं देना, इसको जब आप डालें तो उसी टाइम ही इसको हिलाना शुरू कर दें, वरना इसके चंक्स इतने बड़े बड़े और बन जाएंगे ना तो ये मतलब छोटे छोटे नहीं होंगे, ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो इस तरह इसके चंक्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और इनको फिर आपने सब्ज़ी के अंदर ही मिला देना। यहाँ पे जी मैंने 2 चम्मच डाले हैं वाइट मिर्च के, 1 चम्मच मैंने डाला है जी ब्लैक मिर्च का, और यहाँ 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है, क्योंकि मैं इसी जगह पे नमक, ज़्यादातर नमक मैं इसी जगह पे पूरा कर लेती हूँ। तो कम हो तो फिर ऊपर से भी डाल देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सब्जियों में ही हो। चावल भी मैंने 1 कनी रख के, तो चावलों को भी मैंने नमक और सिरके वाले पानी में बॉयल कर लिया था, वो मैंने ठंडे कर लिए हैं। और यहाँ पे जी 1.5 से 2 चम्मच मैंने डाला है दाशी का चिकन पाउडर, इससे जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो चावल जो है बॉयल करके मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए, क्योंकि जो चाइनीज़ चावल होते हैं वो ठंडे चावलों से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ देखें चावल माशाल्लाह बिल्कुल वाइट और खिले खिले बने हैं। तो साथ साथ मैं डाल रही हूँ, साथ साथ हिला रही हूँ। हो सके तो आप 2 चम्मच के साथ इसको हिलाएं, मैं भी इंशाल्लाह सारे डाल के तो दोनों चम्मच से ही हिलाऊंगी। इस तरह इसका जो है सारी चीज़ें जो है वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। साथ ही मैंने छोटा सा एक बंद गोभी का फूल लिया था, उसको भी मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया था, उसको भी मैं साथ साथ ही डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी एग फ्राइड राइस जो है वो रेडी होने पे हैं। तो बस ये देखे जी, घर के कामों में मैं इतनी उलझ जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं। तो सफाई तो खैर डेली ही होती है, डेली ही करनी होती है, खुद से करें, मेड आए ना आए, लेकिन करना तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे जी एग फ्राइड राइस माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और मेरा जो स्टीम रोस्ट है उसकी शक्ल देखे, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना था। और इसमें जो आलू लगाए थे वो बहुत ही जायकेदार थे, बहुत ही मज़े के बने थे। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, लेग पीस देखें कितने अच्छे और इतने अच्छे ये स्टीम और रोस्ट हो गए। साथ में जी एग फ्राइड राइस है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद जी आगे मैं और मेरा बेटा फलूदा खाने, ये आजकल हमारा बहुत ही फेवरेट बना हुआ है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, मुझे सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और दुआओं में याद रखना है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए लाजमी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।